देखा कि कौन सी आइडियोलॉजीज होती हैं जो हमारे ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस हम उनसे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन कौन सी आइडियोलॉजीज या कोई इंटेलेक्चुअल वारफेयर का हम हिस्सा है, या कौन हमारे ऊपर किस तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज के व्हाट इज एट स्टेक इफ वी डोंट, मतलब अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इंटेलेक्चुअल वारफेयर में, या हमें पता ही नहीं है कि आइडियोलॉजीज कौन सी आइडियोलॉजीज हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो सबसे तो पहले ये है कि अगर लेट्स से कि एक मरीज है, उसे बीमारी बीमारी है कोई, तो और उसे यही नहीं पता कि उसे कौन सी बीमारी है, तो वो उसका इलाज ही किस तरीके से करा सकता है। और फिर बाद में लेट्स से कि अगर उसे पता चल जाता है कि उसे ये बीमारी है, और उसे पता चलता है कि वो तो गलत दवाइयां ले रहा था, तो फिर उसे पहले वो गलत दवाइयां छोड़नी पड़ती हैं ताकि वो पहले रिकवरी की तरफ आ सके सही मतलब। तो मुझे लगता है कि जो हम उन आइडियोलॉजीज का हिस्सा है ना, जो कि हमें हम इस्लाम में और कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। जैसे अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो बहुत से ऐसे हमें मिसालें मिलते हैं कि हम डेली बेसिस पे भी बहुत से ऐसी आइडियोलॉजीज का या कुछ इस तरह की हमारे सोचें और कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं जो कि इस्लाम के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं, लेकिन वही वो चलते आ रहे होते हैं और हम उनको स्टॉप नहीं करते, और हमें लगता है कि यही इस्लाम है, मतलब इस्लाम इसको भी मतलब इंक्लूडेड है, मतलब ये चीजें भी इस्लाम इस्लाम में इंक्लूड है। और हम कुछ कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम उन्हें सवाब समझ के ये काम कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर मतलब अगर हम इन चीज़ों से अभी तक निकल ही नहीं पा रहे, तो फिर इंटेलेक्चुअल वारफेयर या किसी आइडियोलॉजी का हिस्सा बनने के लिए, कॉन्शियसली हिस्सा बनने से पहले ज़रूरत है कि अगर हम सब कॉन्शियसली कुछ इस तरह के मतलब आइडियोलॉजीज का हिस्सा हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं इस्लाम से, तो सबसे पहले तो हमें उन आइडियोलॉजीज से निकलना पड़ेगा। और उसके नुकसानात क्या है कि अगर हम मतलब अनअवेयर हैं उन आइडियोलॉजीज से, तो नथिंग इज के सबसे तो पहले तो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाएगी, मतलब हमें पता ही नहीं होगा कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं और क्या लॉजिक है, क्या रीजन है पीछे, बस हम फॉलो ही करते जा रहे हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है ना, वही स्टेक पे आ जाएगी कि हमें पता ही नहीं चल रहा होगा, हम जो हमें जिस तरफ लगा देगा हम बस लग जाएंगे क्योंकि उसने कह दिया था। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म, हाँ, ऑलराइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज के मतलब सबसे पहले तो हमारी अपनी ही आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, उसके बाद हम उसी कंफ्यूज्ड मतलब हमें खुद ही नहीं पता होगा हम किन को फॉलो कर रहे हैं, क्या आइडियोलॉजीज हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, या कौन सी वो आइडियोलॉजीज है जिन पे हमें ब्रेक लगानी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं लगाई। तो जब हम अपने ऊपर इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, तो जो हमारी न्यू जनरेशन है, मतलब जब वो लोग आएंगे तो वो किस तरह से इनको, वो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर हम देखें ना, तो जो हमारे इस से अगर मेरी एज 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, तो इस एज तक मेरे जो कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं ना, वो अचानक से नहीं बने थे, वो जाहिर सी बात है आहिस्ता 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 डेली बेसिस की वो मूवमेंट थी, डेली बेसिस उन पे काम होता था, और इस तरह वो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी, और मैं प्रॉपर उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन चुकी है ना, तब मुझे उनको स्टॉप करना है। तो सबसे पहले मैं खुद को मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, सॉरी वो थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही थी तो मुझे लगा शायद आपका आवाज। ओके, तो जाहिर सी बात है कि हमें उन आइडियोलॉजीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सी आइडियोलॉजीज हैं जिनका हम हिस्सा बने हुए, जो कि इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे बिलीव्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं और हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं होता। जैसे अगर हम अपनी एग्जांपल देखें ना, तो हम अब ये जो मतलब समझा जाता है कि पीर वाला के मतलब तवीज वगैरह ये अब कुछ लोग समझते हैं कि इस्लाम ही का हिस्सा है, और इस तरह आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है और आप उससे भी अनअवेयर होते हो, यहाँ तक कि मतलब आपका सब कुछ जो है ना, वो आप दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप हो किससे इन्फ्लुएंस्ड। तो मेरे ख्याल में ये जो जी
किसी ने कुछ कहना है? हम्म, अच्छा। और अब वो आइडियोलॉजीज अगर हम अभी देखें तो कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं कि जो हमें मोरालिटी को सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करने देती। कुछ इस तरह के हमारी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो चुके हैं कि हम अब राइट को राइट नहीं कह सकते और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कह सकते, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह जारी सी बात है कि विद इन द प्रोसेस हुआ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हुआ, ये अचानक से तो कुछ भी नहीं हो गया। तो हमारी मोरालिटी जो है, मोरालिटी की कर्व जारी सी बात है जो डाउन से डाउन जा रही है, तो उसको अगर हम स्टेबल करना चाहते हैं ना, या अगर हम चाहते हैं कि हम कम से कम इतने इमोरल कि हमें पता ही नहीं चल रहा हो कि सही क्या है और गलत क्या है, और हम गलत को सपोर्ट करते चाहते, तो उससे पहले भी मुझे लगता है हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए कि क्या वो आइडियोलॉजीज हैं, क्या वो मूवमेंट्स हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारी फैमिलीज इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मतलब अपने आप को और अपनी इर्द गिर्द वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उनको आग से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को रोकना पड़ेगा ना जो आग की तरफ उन्हें भुला रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है, और जाहिर सी बात है फिर मिसकंसेप्शन की तरफ यही चीज़ें लीड करती हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और आपको जी। हम्म, सही। हम्म, सॉरी। तो हमें यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता मिसकंसेप्शंस की तरफ लीड करती है, और हमें बाद में पता चलता है कि जिस आइडियोलॉजी का हम हिस्सा थे, हम उससे टोटली निकल के किसी और आइडियोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं, और उनकी आइडियोलॉजी में मूवमेंट भी हम कर रहे हैं, बल्कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम कैपिटलिज्म की मिसाल लें, तो हम जो थे, हमने मतलब हम खुद को क्लेम तो करते हैं कि दैट वी आर मुस्लिम, लेकिन जाहिर सी बात है हम अगर अपनी डेली लाइफ में देखें ना, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो मोस्टली कैपिटलिस्टिक बिहेवियर होता है। अगर हम अपनी फैमिलीज में देखें तो हम इसी को इसी नज़र से देख रहे होते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा हासिल होता है। और ये जो मतलब माइंडसेट है, जाहिर सी बात है ये आइडियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट्स, ये मूवमेंट्स, ये अचानक से तो किसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता की काविश होती है जो कि एक मतलब एंड रिजल्ट लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम कॉन्शियसली किसी एक ऐसे आइडियोलॉजी का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि इस्लाम है, तो उसके लिए हमें सब कॉन्शियसली उन आइडियोलॉजी से निकलना पड़ेगा जो कि इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और राइट, दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैरन। इफ एनीवन फ्रॉम यू, लाइक अगर आप इस कोई भी कोई पॉइंट शेयर करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो प्लीज गो अहेड एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम शायद सुल्तानी से मैं ये आपकी बात कर रही थी अभी। जैसे आपने कहा ना कि हम लोग जब अपने रेगुलर बिहेवियर्स को देखते हैं तो हम कैपिटलिज्म या फैमिलीज्म के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। छोटी सी एग्जांपल मुझे याद है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह काफी मतलब रिलीजन की तरफ है, उसका रुझान ना शुरू से ही है। तो वेल वगैरह काफी उसका है, मतलब रूटीन प्रैक्टिस है उसकी। तो पुप्पो के साथ कहीं जाना होता है ना तो वो फिर उसको कहेगी हाँ अब तुम कवर कर लो, फिर तुमने ऊपर चादर भी लेनी होगी। तो वो एक किस्म का उसको डीमोटिवेशन जैसे, मेरी आवाज होपफुली सबको आ रही होगी। जी जी यार। तो इस तरह से फिर ना उसको एक मतलब डिमोटिवेशन किस्म का उसका आगे से बिहेवियर होता है कि हाँ हाँ अब तुम मेरे साथ जा रही हो। वो अच्छी किसी अच्छी जगह पे जॉब करती हैं तो जरा ड्रेस कोड उनका डिफरेंट है। जीन्स वगैरह पहन के शॉर्ट्स पहन के उनका है, वो सिस्टम ही वहाँ पे ऐसा है। अब वो वैसे वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं लेकिन उस ड्रेस कोड से वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि अर्निंग उनकी मतलब मजबूरी है करना, घर चलाती है वो ये वो। तो वो अगर हम कोई इनिशिएटिव ले भी लेते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ कहती हूँ। तो वो लोग अभी हालांकि वो 15 16 13 14 की रेंज में होंगे, 6 to 10 में।
लेकिन वो यही कहते हैं हमारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, हम क्या करें, हम कैसे कर सकते हैं? तो मुझे मुझे ये समझ नहीं आती कि हम बातें तो बहुत सारी हैं, ऐसी कुछ छोटी चीज़ें हों हमारे पास, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ जिसमें बेसिक बच्चों को बच्चों को या लोगों को ये बताया जाए कि आप ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे आजकल छोटी-छोटी शादियों का हो गया कि लोग सिंपल वेडिंग्स कर रहे हैं, निकाह की सेरेमनी सिर्फ़ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा है, लेकिन इसके अगेंस्ट इतने लोग होते हैं, फैमिली थी हमारी, लेन-देन था हमारा, हमारा नाम था, हमारा ये था, वो था, तो इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। मेरी बहन की बेटी की शादी थी, तो उसने यही कहा कि मैंने सिंपल-सिंपल करना है, तो मेहंदी पे भी अच्छा खासा पर्दा पड़ गया। और वो जो दूसरे फंक्शन्स थे ना, उसका भी मतलब बेड़ा गर्क ही किस्म का हो गया फैमिली के हिसाब से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हैं फाइट करने के लिए। अगर एक इंडिविजुअल अपना पार्ट प्ले करे, उसके साथ कोई मिल जाए, तो वो टीम बिल्डिंग में ही काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है कि बंदा कैसे कहे कि इस चीज़ को मैं लेकर चलती हूँ। जैसे मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में बच्चों के साथ ये चीज़ें बहुत इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि अपना लेवल ऊँचा करें। अगर कोई बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला खड़ा है, तो मैं कहा आपके खड़े होते हुए क्लास के अंदर कम से कम 15-16 बच्चे हैं, तो आपके खड़े होते हुए क्लास के अंदर कोई झूठ कैसे बोल सकता है? मैं तो बेसिकली बच्चों के झूठ के ऊपर ही अभी तक काम कर रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से झूठ को तो निकालें। तो ये चीज़ है, आइडियोलॉजी बच्चों के पास है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब उसको करते हैं, तो उनके ऊपर बाउंड्स इतने ज़्यादा हैं फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कि वो समझते हैं कि हम जो है ना इसको कर नहीं सकते, तो इसलिए जो रैला जिसको कहते हैं पानी का फ्लो जिधर चल रहा है, वो चलता जा रहा है। और जैसे साहिल कहते हैं कि बेसिकली ये जो सारी वॉर है, सॉरी इंट्रोडक्शन है आइडियोलॉजी का, ये घर से ही होता है। पेरेंट्स ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बाद में तो बाहर तो बाद में जाते हैं, स्कूल में बाद में, यूनिवर्सिटीज़ में बाद में जाते हैं। लेकिन जो बेसिकली घर से वो चीज़ लेके जाते हैं, कूल है, अच्छा है, स्मार्ट है, ट्रेंड है, चल रहा है, होता है। ये जो थिंकिंग बच्चे लेके बाहर जब आते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है मुआशरे का ज़्यादा बुरा हाल होता है। जैसे आईफ़ोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया, ये फैसिलिटीज़ पेरेंट्स दे तो रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसका यूज़ नहीं वो देख रहे कि कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कमेंट में भी कहा कि बच्चे फॉलोअर्स के पीछे और लाइक्स के पीछे, वो इतना उनको क्रेज़ है स्नैपचैट और ये जो सब चीज़ें आई हुई हैं, तो ये वाक़ई जैसे भी पहले सिस्टर ने कहा कि ये चीज़ें बच्चों के अंदर ऐसे सराहियत कर रही हैं कि बच्चे खुद इस समझ रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है और ये सब कुछ सही ही चल रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मतलब क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं हमारी तरफ से कि हम उसको लें और उसको लेकर चलें? अभी तक मैं अपनी टीचिंग में बहुत बच्चों के ऊपर झूठ के ऊपर फ़ोकस करने के बावजूद भी मैं कम बच्चे हैं जिनको इस चीज़ पे ला सकी हूँ कि वो झूठ बोलने से परहेज़ करते हैं। कोई काम नहीं किया या किसी किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया स्कूल में ये वो, तो कम बच्चे होते हैं जो झूठ बोलते हैं। आम तौर पे बच्चे अकड़ जाते हैं आगे से, हमने तो किया नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को ले आऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह की थॉट्स हैं बच्चों के और इतनी वो स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उनको तोड़ने के लिए भी काफ़ी मतलब स्टैमिना चाहिए। बस मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि मैं फ़ील्ड में काम करती हूँ, तो बातें मुझे ये इस तरह की, अभी मैंने इसलिए पहले कहा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, मुझे ज़रा बोलने में इंटेलेक्चुअल किस्म के बड़े-बड़े वर्ड्स हैं वो चूज़ करने में मसला होता है, लेकिन मैं फ़ील्ड में काम करती हूँ, तो मैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स को देखती हूँ जो बच्चों के अंदर जो है ना वो आ रही हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ओके, आपने ये जो अभी बात की ना कि मतलब जिस तरह ये मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स बने हुए ये एक दिन में तो नहीं बने थे, वही बात आ जाती है ना। हमारे घर में डेली डिस्कशन होती थी कि फलाने की शादी हुई, उसने ये दिया, ये किया, और हम ना उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे और इम्प्रेस होते होते थे। अब वो एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, इसी तरह जो भी कोई भी गलत आदत हमारे में इस टाइम पे है, तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता की काबिज से बनी ना। और जब हम इससे सही करने की तरफ आते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि बस डायरेक्ट मतलब अभी सही हो जाए किसी भी तरीके से। अब हमें ये चीज़ समझ आ गया ना, तो अभी तो ये कुछ भी मतलब ज़ाहिर सी बात है, विद इन द प्रोसेस से सब कुछ हो रहा होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता की आपकी ये भी कोशिश होती है। डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई ऐसी डोज़ ऐसे देनी होती है, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने हुँ। जहाँ पे भी ये कोई काम हो रहा है, तो आप स्टैंड लेके नहीं भई अब मेरी सोच वो नहीं रही, अब चेंज हो गई है, तो इस तरह नहीं, इस तरह ये असल बात है। तो वही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रही ना, फिर बायकॉट कर देते हैं, अगले कहते हैं इसको बुलाना नहीं है। या मे बी कुछ और डिफरेंट एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं, तो वो बंदा वैसे ही एम्बैरेस होता रहता है, बैठ के कोई गैदरिंग में बैठा भी हुआ तो सबकी वो खून-ख्वार नज़रें फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो बेसिकली जिस तरह से लिटरेचर और ये जो क्या कहते हैं उसको, फ़नून-ए-लतीफ़ा वगैरह ये जो सब इस तरह की हैं चीज़ें, उसके ज़रिए जब ये
कदामत पस्ती जो है इस्लाम की हमारी हुई है, उसी को रेस करने के लिए लिटरेचर हमारा हाई होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि बच्चे आजकल पढ़ने से भी दूर हैं कि उनको कहा जाए कि हिस्ट्री पढ़ें या सुनना पढ़े या सीरा पढ़ें या जो भी पढ़ें, तो वो पढ़ने की हैबिट्स भी उनके अंदर लैक कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन है काफी बड़ा, जिसको आंसर करने के लिए बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। एक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की जरूरत है, आई गेस सो। जी बिल्कुल ऐसा ही है ये। अब देखें, जिन्होंने नहीं चेंज करना उन्होंने नहीं होना, वो इस तरफ आने भी नहीं देंगे, लोगों को रोकने की तो भी यहाँ तो फिर कोशिश सारी करेंगे, बात ही खत्म होगी, जिन्होंने नहीं चेंज करना उन्होंने। उन्होंने नहीं होना। लेकिन बट ये है कि अगर हमने अपने ऐसे ही है। घर को या अपने आप को चेंज कर लिया और हमारा एक क्लस्टर इतना स्ट्रांग हो गया जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका एक ही विजन है, जिनके पर्पस भी डिफाइन जा है, रहा है। जो भटके नहीं हुए यहाँ पे उनको ये नहीं पता कि हम यस। दुनिया में क्या करने आए हैं। लेकिन जब वो एक फैमिली को देखेंगे ना, एक क्या करना यूनिट है को ऐसे ही। देखेंगे, उसकी बिल्डिंग को देखेंगे, तो वो खुद ब खुद हम्म। इम्प्रेस कि नहीं, ये हमें रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके दिलों हम्म। में भी होता है कि हम ये जो कर रहे हैं ये बस दिखावा ही है। होता है, एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, बस एक्सेप्ट नहीं करना होता, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं लोगों करते उन के चीजों को सोसाइटी ऐसे। को दिखाने में, सोसाइटी में नंबर बनाने में, इज्जत बनाने में हम इतना वो हो जाते हैं कि हम हम्म। हक को भी छुपाने लग जाते हैं लगे हुए हैं। और डिफरेंस भूल जाते हैं कि हम, ऐसे ही हमारा है। दीन हमसे क्या डिमांड कर रहा है और सोसाइटी क्या हाँ, डिमांड कर रही है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं सही। हमेशा। तो वो जैसे चीजें। साहिरुद्दीन कहते हैं ना कि 500 साल लगे इस आइडियोलॉजी को खराब करने में, इसी तरह से मेरा ख्याल है 500 तो चलो ज्यादा हो जाएगा, शायद 300 200 साल लगेंगे, 2 3 जनरेशन और अगर इसी तरह से चलती रही तो फिर आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है। जी होपफुली जी अच्छा मकसद है और कामयाबी अल्लाह ताला हम सबको दे। लेकिन ये जैसे तबाह होने में 500 साल लगे ना, इससे सही होने में भी आगे सेंचुरीज लग सकती हैं। हाँ जी। ये वो मुझे तो ये डिपेंड समझ करता है आता है। ना, कोशिश कितनी कर रहे हैं हम, कितनी हम्म। मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। हाँ अब जी। जाहिर सी बात है, एक एक फैमिली सही यूनिट हो में गया। बहुत ज्यादा मेहनत हो रही होगी, एक में कम हो रही होगी, और एक कह रहा होगा कि हाँ देखते हम्म। हैं, अगर अच्छा लगा, सूट किया तो हम कर लेंगे, टाइम मिला तो हम कर लेंगे। तो चलें। प्रोसेस भी तो स्लो है ना। हाँ। अब किसी के अंदर चाह ज्यादा है कि हाँ। हाँ हम अपने घर को बदलें, हम इस्लाम और दीन को लेके आए, जो उसकी असल हालत है, जो जिस तरह हमें वो दिया गया था, जिस तरह सही। सहाबा को मिला था, हम वैसे ही लेके हम्म। चले। बट लोग इस तरह नहीं वैसे करते, ही लोग लेना। बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे होते हैं, या बिल्कुल ही वो इग्नोर कर रहे होते हैं चीजों को, लोग कुछ बहुत ज्यादा यहाँ एक्टिव से हो वो अपनी जाते हैं। जातियत तक। हाँ जी, कुछ हाँ, कुछ एक्सट्रीम, अपनी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जातियत जाते हैं तक इस चल चीज रहे थे में। कि मैं ऐसे ही हो जाऊँ, जी और कुछ अपनी जातियत तक चल रहे थे कि मैं ठीक हूँ तो बस ठीक है, बाकी अपना जाने वो जो नहीं है बनकर वाली है ना, कि सच को फैलाओ और बुराई को हाथ से रोको, उस स्टैंडर्ड पे तो हम बिल्कुल भी नहीं है आजकल का जो जी मुसलमान है। तो जी। बच्चों और को मैं जो अपने आपने वो स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि स्कूल वाली जो बात की थी कि बच्चों को, यानी वो झूठ वाली जो आप बता रहे थे, मेन तो यही होता हाँ है कि जी, हाँ जी। पेरेंट्स ने ही सिखाना होता है। अब पेरेंट्स ही बच्चों के सामने जब झूठ पेरेंट्स ही बोल रहे होंगे, सिखाते हैं। वो जब झूठ की प्रैक्टिस हो भीड़ रही बन होगी के घर बोलते में। हैं ऐसे स्कूल में आके ऐसे वो डायलॉग मारते हैं कि बच्चे तो कहते हैं हाँ भाई हम तो चौधरी हैं, हम जट हैं, हम फलाने हैं, तो टीचर की ऐसी की तैसी। तो वहां पे बंदा फिर क्या करे। जी तो लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। मेरे में ये थोड़ी अल्लाह ने हिम्मत डाली हुई है कि मैं अगर कोई चीज पकड़ लूँ फिर मैं उसके पीछे लग जाती हूँ। और बच्चे खैर रिस्पेक्ट भी काफी करते हैं, बाद में मेरी सुन लेते हैं, लेकिन ना काफी मुश्किल काम है। जी। नहीं, मैं सर की वो लेकिन होप सो एक चल रहा मैंने है। जब रिकॉर्डिंग सुनी थी, उन्होंने उसमें सर ये यही कह रहे थे कि ना, जो हमें एट्रीब्यूट्स बच्चों में डालने होते हैं ना, वो आते हैं उनको हम्म। इस तरह की सिचुएशंस प्रोवाइड की जाएं उनमें, उसको क्योंकि हमने हम्म। बता तो दिया कि हाँ सच बोलना है, बट वो कैसे बोलेगा जब उसके पास कोई सिचुएशन हाँ, ही नहीं आएगी। बट आ रही कैसे होती है बोलेगा। सिचुएशन, अब उस सिचुएशन में उसको जब भेजेंगे, हाँ। उसको हम जब जज करेंगे, उसको कहेंगे कि इसमें इस तरह रिएक्ट करना है और तुमने सच बोलना है, और देखो इसके लिए तुम्हें कितना करेज चाहिए, करेज का एलिमेंट भी डालना सही है। पड़ेगा इसके ना। लिए मैं हाँ, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 10th क्लास के बच्चे हैं ना मेरे, तो हैं 15 16 साल के। गांव में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, कोई हो सकता है 16 17 के भी हो, तो उनमें स्मोकिंग की आदत पाई जाती है। तो एक बच्चा है जो सारा ये सारा मतलब गुरु माना जाता है ना उसको, कि ये ला के देगा, ये पिलाएगा सबको सिगरेट और ये वो। तो मैंने जब ट्रेस किया ना ये चीज, मैं कहा अच्छा इसको कैसे हैंडल किया जाए। मैं कहा ठीक है, मैंने उसको टेक्टफुली ये डील किया। मैं कहा ठीक है, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रही हूँ, यही शो किया कि मुझे नहीं पता कि आप स्मोक सप्लाई करते हैं। मैंने कहा हम्म, आपकी मैं ड्यूटी लगा रही हूँ कि आपकी मौजूदगी में स्कूल के अंदर जो आपकी क्लास के बच्चे हैं ना, ये सिगरेट ना पिए। अब वो जी उसको बच्चे ना राना साहब कहते हैं, ऐसे पंप करते हैं, उसकी तो बड़ी इज्जत को आ गया चैलेंज कि टीचर ने तो मेरी ही ड्यूटी लगा दी है।
तो इस तरह से मैं ना थोड़ा साइकोलॉजिकली, जैसे साहिल अदीम कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकली हमारे पे असर होना चाहिए, मैंने उसको भी साइकोलॉजिकली ट्रीट किया उस बच्चे को। और तकरीबन 3 माह वो रही 10th की क्लास, मुझे लेट मिली थी जरा। तो वो उस बच्चे ने इस चीज़ को बड़ा लाइक किया कि टीचर ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, तो मैं ये स्मोक वाला काम जो है एटलीस्ट स्कूल में ना करूँ, बाहर जो करता हो वो करता हो, लेकिन स्कूल में उसको मैंने बाउंड कर दिया। तो ये इस तरह से आपने कहा ना सिचुएशन देते हैं कि वो अपने आप को प्रूफ भी कर सकें, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। जी, जैसे आपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की बात की ना, तो ये कैपिटलिज्म की वजह से ना यहाँ पे भी एक ट्रेंड देखा जा सकता है कि अब बच्चे टीचर की ना रिस्पेक्ट करना मतलब उन्होंने छोड़ दिए, क्योंकि छोड़ दिया कोई, उन्होंने, यस। जी जी, कोई सा भी स्कूल हो ना, वहाँ पे जो टीचर की सैलरी होती है आमतौर पे, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, हम्म। उनके उससे ज़्यादा उनकी ही फीस आमतौर ज्यादा पे होती है। अर्न कर रहे होते ऐसे हैं ही ना है। उनकी जो, जैसे जो भी बच्चा पढ़ा होगा उसके हम्म। अबू की सैलरी ज़्यादा होगी वहाँ के टीचर से, तो वो समझते हैं कि ये तो निचला इंसान है, मतलब इतना पढ़ के भी ये कर रहा है, तो तबके के इससे, हैं, ऐसे ही है। जी। हम्म। और जैसे शादी की बात आप करी थी ना, तो ये चीज़ तो ना वैसे मेरी समझ से बाहर है कि इस चीज़ में भी किस तरह अगर लड़का लड़की जो है ना, खासतौर पर लड़का स्टैंड कैसे नहीं ले पा रहा, साफ बोले कि मैं नहीं कर रहा, मतलब उससे बेहतर तो फिर वो लोग है ना जो मतलब भाग के शादी कर लेते हैं, वो तो नहीं सोचते दूसरों के बारे में कि लोग क्या सोचेंगे। और मतलब हम्म। जहाँ तक हम्म। बात है कि लोग बायकॉट कर देंगे जैसे, तो ठीक है बायकॉट कर दें, अच्छा खाना बच जाएगा, गरीबों में दे देंगे, तो इससे तो नहीं मेरे ख्याल से घबराना चाहिए। अगर बंदा नहीं स्टैंड ले पा रहा तो उसने आगे जिंदगी में क्या लेना। सही है, लेकिन बात, जी जी, ठीक। हाँ, इनिशिएटिव लेने की बात है ना, बोल्ड होने की बात है, कर गुजरने की बात है ना, ये बातें तो होती हैं, करने वाले हमारे पास थोड़े हैं ना बंदे। तो ये इसलिए ये जो ज्यादा जंग है ना वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले बंदे थोड़े हैं, बहकने वाले और फिसलने वाले ज्यादा हैं। जी, और अच्छा, जैसे एक, सिस्टर, जी बताएं। जी आपसे ना मेरा सवाल है कि आपने जैसे यूनिवर्सिटी की बात की ना, तो यूनिवर्सिटी मतलब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई कल परसों तो नहीं बनी है, काफ़ी अरसे से बनी हुई है। तो जी। हम जैसे बड़ों से पूछते हैं ना, जैसे मैं अपनी अगर वालदा से पूछूंगा, तो वो जैसे कश्मीर में रहती थी, तो वहाँ पर जैसे उन्होंने नहीं कभी बताया कि पर्दे का इतना ट्रेंड था जो मैं आज देखता हूँ ना। और जैसे हम अपने बड़ों से, जैसे फादर से या चाचुओं से, उनके बारे में पूछते हैं कि वो क्या हमारी उम्र में नमाजी थे या इस तरह की चीज़ें, तो वो नहीं थे। और लड़कियों में भी पर्दा उस ज़माने में बहुत कम था अगर आप आज के लिहाज से कंपेयर किया जाए। तो यूनिवर्सिटी में मुझे तो मतलब ये बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है, अगर मैं उनकी बातें सुन के कंपेयर करता हूँ, बाकी आप बेहतर जानती हैं। नहीं नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी का जो मसला है ना, वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है, बच्चों को ज़ाहिर है जो, लेकिन मैंने तो ज़ाहिर है जो सुनी सुनाई बात होती है, मैं ये सुनती हूँ जहाँ वहाँ ऐसे ड्रेसेस पहन रही हैं लड़कियां, या इतने खुले माहौल में फिर रही होती हैं लड़कों के साथ, और मैं उस चीज के बारे में बात कर रही थी। या ये मुझे बहुत ज्यादा एक वो मसला हुआ था, मुझे नहीं पता कि ये हकीकत है या नहीं, कि मतलब ड्रग्स बकायदा जो है वो ले रही होती हैं लड़कियां भी और लड़के भी। उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी थी कि मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी जाके अगर बच्चों ने यही कुछ करना है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं इस चीज का ना। मैं असल में उस चीज को वो हाईलाइट कर रही थी ज्यादा। इसलिए ऐसा होता है ना, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं ना होते, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता कि उन्होंने जाना यूनिवर्सिटी में तो किस लिए जाना है। आमतौर पर लोग फेम और अपना स्टैंडर्ड और अपनी जो लग्जरी लाइफ होती है उसको शो ऑफ करने का ऑब्जेक्टिव लेकर ऐसी जगहों पर जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो कम होते हैं ना वहाँ पर, ज्यादातर ये जो हाँ होते हैं जी जी। बच्चे इसी तरह से जाते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ आजाद होता है, सब कुछ ये, तो वो थॉट लेकर स्कूल जाते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी जाते हाँ, हैं। और ये भाई बेसिक भाई कभी अब अगर बात ठीक है कि मतलब अब जो लोग दीन का लेके उठ रहे हैं ना, और दीन का काम कर रहे हैं जाके यूनिवर्सिटी में, उसकी वजह से वाकई खैर बहुत निकल रही है अब। हाँ, यूनिवर्सिटी में बच्चियां और बच्चे जो हैं वो उसमें खैर भी बहुत आ रही है। ये इनका पॉइंट सही है भाई का। और एक बात मैं ये जैसे करना चाह मैंने रही थी देखो कि, तारिक जी, जी बोले, जी बोले। मैं ये बात करना चाहती थी कि जो शादियों वगैरह के हवाले से आप बात कर रही है ना, तो लोगों को असल में, लोग खुद हर बंदा तंग है अंदर से इस चीजों से ना, जो हम्म। सोशल मीडिया से ना ज्यादा या फिर उससे निचले तबके के लोग हैं, वो हर बंदा तंग है जरूर, लेकिन उनके साथ मसला एक ही है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना, हर लोग बंदा क्या तंग कहेंगे, है ये ये जो साहिल अली शादियों के खर्चों फेवरेट से डायलॉग है। और वो कहते हैं उनके पाकिस्तान अखराजात में से लोग और बड़े उनका मुझे ये दिखाएं, वो। लोग कौन से हैं। हाँ जी हाँ ऐसे जी। ही है। बस लोगों के साथ मसला यही है इस मैं टाइम ना, ये कि वो कहती हूँ ये कहते हैं कि तारिक ठीक है, मीर हम का मानते आपने हैं बयान सुना। कि आपका मसला ठीक है, आपका जो आप जो भी हम्म। कह रही है वो ठीक है, लेकिन आप ये सोचें कि माशरा हमें क्या कहेगा कि भाई आपने बच्चों की शादी पे यही कुछ नहीं किया, आपने फलाना किया। बस हम्म। इस चीज को लेके लोग कुछ ज्यादा किया परेशान हो रहे हैं।
हाँ वही तो जी है ना, हाँ सोसाइटी का और लोगों का लेवल बढ़ा दिया और अल्लाह क्या कहेंगे इसकी फिक्र छोड़ दी हम लोगों ने। हम्म यानी हमें हम्म फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने अल्लाह को, यानी अल्लाह के सामने हम खड़े भी हो सकेंगे या नहीं, यानी कब्र में भी हमसे जो सवाल होने हैं, वो भी हम दे पाएंगे कि नहीं, उसकी फिक्र ही नहीं है। फिक्र सबसे ज्यादा नहीं दे इम्पोर्टेंट पाएंगे। कौन है? टॉप लेवल पे हमने रख दिया है लोगों को, लोग। जिनका कोई पता नहीं कहाँ, वो आपको ना आप उनको जानते ना वो आपको जानते हैं, बस उनको हाँ। बस दिखावा दिखावा करना और बताना है ऐसा हाँ, कुछ। दिखावा साहिल का सबसे फेवरेट मसला डायलॉग है ये, जी। क्या कहेंगे। साहिल का फेवरेट डायलॉग है कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, मुझे कभी दिखाएंगे कौन से लोग हैं जिनकी आप बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी अच्छा, मैं आपको बताने लगी थी कि तारिक अजीज का एक तारिक जमील जो है ना, उनका मैं एक दफा बयान सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब वो जीसी से पढ़ रहे थे ना, तो उस वक्त हमारा एक प्रोफेसर था जिसकी दाढ़ी होती थी। मतलब उसको सबसे बड़ा पॉइस और बड़ा मजहब के करीब और ये वो समझा जाता था। तो कहता अब कभी मैं लेक्चर देने जब जाता हूँ ना जिस यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे लड़कों ने दाढ़ियां रखी हुई हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है वो हिजाब में आ गई हैं। अब की जो जनरेशन है वो काफी इस तरफ आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर उनसे भी डिस्कशन की जाए तो प्रैक्टिकली वो भी चीजों को फेस करते होंगे घर से। जैसे दाढ़ी तुमने रख ली है, तुम बुर्का पहनने लग गई हो, तुम्हारी शादी नहीं हो गई है, तुम्हें लोग क्या कहेंगे कि तुम मौलवी बन गए हो, ये वो। तो ये फीड हम उनको देते हैं, बजाय कि हम पेरेंट्स उनको इनकरेज करें। हम उनको भी स्नप करते हैं, उनको रोकते हैं कि तुम जी ठीक है कर रही हो, लेकिन इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये ऐसे ऐसे इफेक्ट करता है, ये वो। ये भी एक थॉट हमारे मुआशरे में है जो कि जी गलत है। बिल्कुल। जी ये जो अब जाहिर सी बात है, अब जो फॉलो करना चाहेगा वो प्रैक्टिस तो करेगा। अब जब प्रैक्टिस करेगा तो वो हाँ, थोड़ा सा शो होता है कि उसने हाँ तो ये करना थोड़ा ही सा है। रिलीजियस हुआ है हम्म इंसान। तो अब जो बहुत ज्यादा मॉडर्न फैमिली होती है और जो लोगों का, हम्म। जिनका लोगों का ज्यादा ख्याल होता है, वो फिर बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा इस्लाम आ गया, तुम्हें ज्यादा पता चल गया है, तुम नहीं ज्यादा पता एक्सट्रीम ऐसे। जा रही हो। हालांकि वो एक्सट्रीम नहीं होती, मेरी कुछ हाँ, फ्रेंड है ना, ऐसे कुछ ही। उनको भी फैमिली से ये इशू आ रहा है कि ना वो फैमिली वाले ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। इसको सारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं आज। बहुत ज्यादा अफा एक इस्लाम आ वर्ड रहे बता हैं। दो कोई सा। हाँ जी, ऐसे ही है। और ये जो मैंने कजिन्स आपको वगैरह शुरू में हंसने अपनी लग बेटी की जाते हैं बात इसी बताई ना, इसी चीज ये को तो देख के, तो वो बच्चा बहुत, यानी फिर मेरी हम्म, फ्रेंड अक्सर तो बहुत रोती है वो इस वजह से कि ना, ये नहीं, मेरी मम्मा मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि तुम्हें इस्लाम ज्यादा आ हाँ, रहा है मेरी भी जो और तुम्हें बेटी ज्यादा को पता चल इसके गया है। कहा ना कि तुमने मेरे साथ जाना, तुम चादर भी ले लोगी, फेस पे तुम कवर कर लोगी, तो वो उसने काफी इस चीज को किया ना, मेरी बेटी ने, कि ये क्या बात हुई मामा, ये ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको यही कहा, मैं कहा, कोई बात नहीं बेटे, आप कैरी ऑन करो, जो चीज आपको सही लगती है ना आप वो करो। तो अब वो मतलब इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में ऐसी चीजें डाली हैं, तो वो उसको देखो, उसकी सगी फूफो ने कह दिया कि हाँ भाई ऐसे। तो मैंने खैर उसको इनकरेज किया कि डोंट वरी अबाउट इट, जो जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो, अल्लाह विल रिगार्ड यू, ये वो। तो फिर अगर पेरेंट्स स्ट्रांग हो तो मैं कहा बच्चों के लिए ज्यादा फाइट करना आसान हो जाए, लेकिन जी बेसिकली पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने काम खराब किया हुआ है। ओके मारूफ, मुझे ना असल में कोई काम है तो मुझे लीव करना पड़ेगा। बस मैं लास्ट में बस एक तो बात ही करूंगी कि ये जो जी जिन आइडियोलॉजी से, जैसे हम कैपिटलिज्म और इन तरह की ये आइडियोलॉजीज की बात कर रहे थे ना, तो ये हम तक कैसे पहुंच गए? मतलब ये कहीं पे, मतलब ये इन्होंने हम्म मतलब जन्म, ये कहीं पे बनी थी। और उन्होंने जितनी काविश की कि आज पाकिस्तान वाला, अब पाकिस्तान अगर मतलब पाकिस्तान तक ये पहुंच चुकी हैं। और हमारा जो इंडिविजुअली हाउस होल्ड है ना, उसमें ये इस कदर मतलब परवरिश पा चुकी हैं ये चीजें, कि हमारे एक घंटे में अगर हम देखें ना, तो पता नहीं कितनी इस तरह की बीमारियां हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निकाल जितनी सकते हैं। मेहनत करके एक सिंगल मतलब इंडिविजुअली एक हाउस होल्ड में इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देना, तो हमें उससे डबल होना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले उनकी जो इन्फ्लुएंस है मतलब उसको खत्म करना, और बाद में मतलब हमने अपने जो आइडियोलॉजी है उसको कंप्लीटली प्रैक्टिस करना है। तो मुझे लगता है हमें उनसे भी ज्यादा जो है ना एक्टिव होने की जरूरत है। एंड जी बात सारी एक्टिविज्म पे ही आ जाती है ना। हम जी मुसलमान जब एक्टिविज्म की बात आती है तो सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम हमें अब यही तो मैं चाहिए ना। आपसे कह रही थी कि प्रैक्टिकली होना चाहिए हमें। जी इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि और वो जैसे हम कहते हैं सब लोग अब ना, हाँ, कि जुड़े हैं मुसलमान तो। चलो ओकेजनली या सीजनली मुसलमान नहीं है, वो ऑल टाइम मुसलमान है, ये थॉट नहीं है ना हमारे। हम जहाँ पे कोई जी ऐसा मसला आता है मुसलमान बन जाते हैं। जहाँ हमारा प्लेटफॉर्म चेंज होता है हम कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर बाद में तौबा कर लेंगे। ये चीज आ गई ना, ऑल टाइम मुसलमान नहीं ना, ये हमारा है साइकी। जी ऐसे ही।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे भी इजाजत दें, जरा मुझे काम है कुछ जरूर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी सर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम किसी और अल्लाह ने कुछ हाफ़िज़। ऐड करना है? ऐड करें, वरना मीटिंग एंड करते हैं।